रुपए का जो है मैंने आपको जैसे बताया कि नुकसान हुआ है। पीआईए का अगर टोटल रेवेन्यू की सूरत हाल देखें तो जो रेवेन्यू का जो 38% है उसके में जो है इसका जो है वो नंबर आता है, और इस नंबर के मुताबिक गुज़श्ता 4.5 से 5 साल के अंदर तकरीबन 200 अरब रुपए तो सिर्फ इस सेक्टर में जो है वो नुकसान हुआ है। अगर हम आज की बात करें बिट्स की, तो इस बिट्स के में जो मुकम्मल अमल होना है उसके बाद ये जाना है कि जो तमाम पैसे जो है वो पीआईए के अंदर री इन्वेस्ट होंगे, यानी सरमायाकारी होगी, नए तैयारे खरीदे जाएंगे। पुराने जो तैयारे खड़े हुए हैं, अगर 34 का फ्लीट है तो उसमें से अगर 18 तैयारे खड़े हुए हैं तो उनकी रिपेयरिंग का काम मुकम्मल होना है। बहुत सारे जो इंजन ऐसे हैं जो लीज पर लिए गए हैं, तैयारे जो है उनकी लीज जो है वो बाकी है। तो जब तमाम चीज़ों का कैश फ्लो बेहतर होगा, जब पैसे आएंगे, री इन्वेस्टमेंट होगी, तो आप यकीन जानें कि पाकिस्तान एयरलाइन इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा कमा सकेगी। पीआईए का जो 2025 का पहला क्वार्टर था उसमें पीआईए ने गुज़श्ता कई सालों के बाद, तकरीबन 2 दहाइयों के बाद जो है गवर्नमेंट के नंबर जो पीआईए ने शो किए हैं उसमें मुनाफा दिखाया। लास्ट मुनाफा जो है वो 2003 में दिखाया था, और उसके बाद अब तकरीबन आप देखें, अंदाज़ा लगाएं तो 2 दहाइयों के बाद जो है पीआईए दोबारा जो है वो मुनाफा दिखा रही है। तो अब पीआईए के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ थी, क्योंकि जो भी खरीदार था वो ये कहता था कि इतनी बड़ी तादाद में जो लाइबिलिटी है वो कैसे उसको जो है वो ओन किया जा सकता है। तकरीबन 650 अरब रुपए से ज़ायद जो है हुकूमत ने इसको अपने ज़िम्मे लिया, और अपने ज़िम्मे लेने के बाद जो है आज आपको इसका सारा जो है वो जो ये प्रोसेस आपने देखा, आपको इसमें नज़र आया कि ख़रीदारों ने जो हुकूमत ने प्राइस सोची हुई थी उससे भी ऊपर आप चले गए। यानी आप इसका जो पहला मरला आप देखें, जो पिछला जो है निष्कारी का अमल होता है तो उसमें हाईएस्ट बिड सिर्फ 10 अरब रुपए आती है, यानी आप 10 अरब रुपए की बोली और आज जो है आप 115 अरब की बोली पर चले जाएँ तो ये बहुत लंबा सफ़र है। हुकूमत ने जो बहुत जल्दी इस अरसे में जो है पार की है, इसमें हुकूमत की संजीदगी भी नजर आती है इस बात से, क्योंकि अगर ये आज का अमल जो आज अब से कुछ देर बाद मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद आप यकीन जानिए कि जो पाकिस्तान में जो निष्कारी का अमल है, जो जिसको तेज किया जाना है, आईएमएफ की भी डिमांड है, बहुत सारे जो हुकूमत के ज़ेर प्रसिद्ध चलने वाले इदारे हैं उनमें बहुत ज़्यादा खसारा है। इसके अंदर जो हम तवानाई के इदारे देखें उधर भी बहुत ज़्यादा खसारा है। तो ये जो आज आप कदम देख रही हैं ये उस तरफ जाएगा, और जो अरबों रुपए का नुकसान होता है उसका सबसे ज़्यादा जो हमें नुकसान हम देखने में देखते हैं, हुकूमत को बजट जो है वो इनको देना पड़ता है, बजट में इनका खसारा डालना पड़ता है, तो तरक्याती काम रुकते हैं, आवाम को सपोर्ट नहीं मिलती। तो आज राइट डायरेक्शन में जो है ये काम होने जा रहा है। आज इतनी बड़ी तादाद में रकम मिलेगी तो आप यकीन जानिए कि ना सिर्फ पीआईए चलेगी और इस नाम से चलेगी। हुकूमत के लिए अच्छा इकदाम ये, हुकूमत के लिए तो सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि अब जो टाइम लिया गया है इसमें पैसे बढ़ेंगे और जो तैयारे तेज़ी से खरीदे जाएंगे, क्योंकि अब जो भी खरीदेगा, अब बायर को इस बात का अंदाज़ा हो गया जिसने अब पीआईए ली है उसको जो बेनिफिट मिला है 18% का जीएसटी सपोर्ट मिला, यानी अब आपको नए तैयारे खरीदने के लिए जीएसटी की रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हुकूमत ने दिए हैं। तो जो ये बायर्स हैं जो पीआईए खरीद रहे हैं उनको ये नज़र आ रहा है कि जो अब ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका इनको रिटर्न सही ट्रैक पर मिलेगा। और जो पूरी दुनिया में जो पीआईए का जो हमने देखा था 90s के अंदर, अगर आपको याद हो तो जो एमिरेट्स एयरलाइन है उसको पाकिस्तान ने जो है बनाकर दिया था। एमिरेट्स को चलाना, एमिरेट्स को बनाकर देना, उसमें पाकिस्तान की पीआईए का एक बड़ा जो है उसमें किरदार था। तो हम आने वाले दिनों में जल्द देखेंगे। काशिफ, मैं आपकी जानिब बढ़ती हूँ, हमें ज्वाइन किया है जफर मोतीवाला साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। सर आज बोली लगाई जा रही है पीआईए के लिए, मुझे ये बताइएगा कि कितना पोटेंशियल है पीआईए में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का? देखिए ये तो बहुत मुबारक हो आरिफ हबीब साहब को कि पीआईए का उसमें बिड को सक्सेसफुल कर लिया 115 में। अभी 2 कंपनियों को इनको और ऐड करने की जगह होगी, जिसकी वजह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मुश्किलात नहीं आएंगी। और मेरे पड़ोस में ही है तो इंशाल्लाह कल परसों आरिफ भाई से मुलाकात भी हो जाएगी। अब ये है कि अच्छा हुआ ये वाइट एलिफेंट्स अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ये वाइट एलिफेंट्स पूरे मुल्क को खा जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट एलिफेंट पता है ना? जी पता है कि नहीं कि मैं बता सकता हूँ? सर आप बता दें, आप थोड़ा डिटेल कर दें, डिटेल में बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए। होते थे कि जो रियासत दूसरी रियासत को तबाह करना चाहती थी ना फार ईस्ट में, तो वो उनको वाइट एलिफेंट गिफ्ट कर देते थे। तो वाइट एलिफेंट के गिफ्ट में जो उसकी मेंटेनेंस होती थी ना, उसमें वो रियासत, वो नवाब, वो सब तबाह हो जाते थे।
तो ये सब हमारे व्हाइट एलिफेंट है, पाकिस्तान रेलवे, PIA, पाकिस्तान स्टील, और मैं बहुत नाम ले सकता हूँ। तो ये सब को देखते हुए अगर मुल्क को बचाना है तो इनसे जान छुड़ानी है। थोड़े दिन तकलीफ होगी, आपके वो जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर हैं उसमें हमें तकलीफ होगी कि भाई अब आपकी स्कर्दू की फ्लाइटें 3 हफ्ते की होंगी तो अब 1 हो जाएगी, क्योंकि वो फुल होगी तभी जाएगी। इसी तरह जो सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है उनमें ज्यादा होगा। 13 ही तो अब एयरक्राफ्ट रह गए हैं, और हमें जो जितने स्कैंडल्स PI ने झटके दिए इतने तो किसी और व्हाइट एलिफेंट ने दिए भी नहीं है। ठीक है सर, हमारी रिपोर्टर हैं कराची से काशिफ मुनीर, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। काशिफ, आप सवाल कर सकते हैं। जफर साहब, क्या हाल चाल है? ये बताएं कि जो आरिफ हबीब साहब ने ये जो आपके 115 अरब रुपए की बोली दी, आपसे भी मुलाकात रहती है, आरिफ साहब से भी रहती है, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि हमने जो पिछली बोली देखी वो सिर्फ 10 अरब रुपए की थी? कहाँ 10 अरब रुपए और कहाँ आज 115 अरब का जो हुकूमत ने ये काम करने के बाद आपने सारा ये देखा कि आरिफ साहब ने या उनके कंसोर्शियम ने जो इसको सफ़र तय किया, आप क्या ये उम्मीद कर रहे थे कि ये इतनी बड़ी बोली आरिफ साहब दे देंगे? और आपने इसके क्या फंडामेंटल्स देखे हैं कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जो तकरीबन 90-95 अरब रुपए का जो सफ़र है ये इतनी जल्दी पार किया है? देखिए, वो जो है ना आरिफ हबीब साहब जो पहले था ना, वो सीरियसनेस देख रहे थे गवर्नमेंट की कि वो है प्राइवेटाइजेशन करने में कि नहीं है। आपको एक टच लेना होता है। अब जो प्राइवेटाइजेशन में टच लिया है, मोहम्मद अली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, पीछे लकी सीमेंट भी 100 बिलियन से आ रहा है, उसके पीछे 26 बिलियन पर एयर ब्लू है, 7.5% की वो देने हैं। तो ये शो कर रहा है कि वो गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट दिस। अब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सिविल एविएशन भी दो भाई, हर चीज दो। अब ये खत्म करो, ये मुल्क को बचाना है। तो ये 13 एयरलाइन से अगर जान छूटती है और बच जाता है तो इससे बेहतर बात क्या है 13 एयरक्राफ्ट से। और अभी आप बिल्कुल गलती कर गए थे काशिफ कि हमने एमिरेट्स को ही बनाया है। हमने 13 एयरलाइन बनाई है। मेरे पास एडवर्टाइज पड़ी हुई है कि लोग Who taught 13 birds how to fly? है नाम दूं उसके? नहीं, मैंने एमिरेट्स की मिसाल इसलिए दी कि आज दुनिया में एमिरेट्स टॉप 3 में आती है, तो मैंने मिसाल दी कि एमिरेट्स को हमने बनाया। और आज भी एमिरेट्स एयरलाइन का जब के शुरू होता है तो फॉर एमिरेट्स, के फॉर कराची। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो दुनिया की टॉप एयरलाइन है उसको बनाने वाले हम हैं। और आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो आज भी इस बात का ख्याल करते हैं और के साथ अपनी परवाज का वो नंबर रखते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने व्हाइट एलिफेंट्स की बात की। व्हाइट एलिफेंट्स में हमारे पास एक बहुत बड़ा जो मामला आता है, जैसे आपने बताया, आपको लग रहा है कि ये निष्कारी का PIA की निष्कारी का अमल मेरे ख्याल में ये 5वीं दफा है। अगर मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं 2000, 2008, 2013-14, 2020-21 और 2024-25, यानी आज लग रहा है कि यह मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। उसके बाद आपको लग रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन का अमल रुका हुआ था, हुकूमत के पास चलने वाले जो इदारे हैं वो हर साल अरबों रुपए का खसारा देते हैं, वो आगे बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़े सरमायाकार हैं, आप खुद जो है इनके साथ बैठते हैं, आपको लगता है कि मजीद सरमायाकार आगे आएंगे और निष्कारी के अमल में आगे बढ़ेंगे? देखिए, सरमायाकार उसी टाइम आता है जब उनको नजर आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी है, और प्रॉफिट के बगैर कोई नहीं आएगा। अभी आप थोड़े दिन में जो कंसोर्शियम में आरिफ भाई के साथ नजर आएंगे उसमें इंटरनेशनल भी होगा एक आध। तो ये जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें वो सब आते हैं जिनको लगता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी है, और पहले शुरू में इनको पता होता है कि ब्रेक इवन भी हो जाए 5 साल तो भी बड़ी बात है। तो ये एक सिंबॉलिक होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम करो सिंबॉलिक वे से। 50 बेसिस पॉइंट में कुछ नहीं जाता, ना गवर्नमेंट का जाता है, लेकिन वो सिंबल बन जाता है कि यार चलो इन्होंने क्या 50 बेस हुआ है। तो अभी PI का ईयर एंड पर ये खुशखबरी का आना सबके लिए बहुत बेहतर है।